नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। सो दोस्तों, कहते हैं इस हाथ में हमारी किस्मत छुपी होती है, लेकिन इस हाथ में ही आपकी पूरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी छिपी हुई है। आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे इस हाथ की मदद से हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर सकते हैं और हमेशा हमेशा इसको हम याद रख पाएंगे। आइए जानते हैं कैसे। इसके लिए हम आपको एक इतनी शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप इसे हमेशा हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी 5 फिंगर्स हैं। ये 5 फिंगर्स हमारे 5 एंगल्स को डिनोट करती हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है पर बच्चों, ये 5 फिंगर्स जो हैं हमारे 5 एंगल्स को डिनोट करती हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इन सभी एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना होगा जिसकी हेल्प से हम इस साइन ए के सभी वैल्यूज को हम फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। सो प्यारे बच्चों, सारा खेल जो है इन फिंगर्स का ही, ध्यान से समझिएगा और इतना आसान तरीका है कि भाई मजा ही आ जाएगा। सो इसके लिए क्या करना होगा, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से साइन ए की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे और उन सभी वैल्यूज की हेल्प से हम बाकी सारे रेशियोज के एंगल भी हम फाइंड कर पाएंगे। पहले हम साइन ए के एंगल्स निकाल लेते हैं। अब हमने क्या कहा, ये सारी फिंगर्स आपके सारे एंगल्स को डिनोट कर रही हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपकी फर्स्ट फिंगर, क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फिंगर्स। ओके, तो आपकी फर्स्ट फिंगर नंबर 1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4 और आपका थंब जो है आपका 0 रहेगा। अब आपको प्यारे बच्चों अगर आपके लिए बोल दिया जाए कि भाई साइन 0 मींस 0 वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या कहा, थंब जो है 0 को डिनोट करता है। सो 0 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ फिंगर्स लिखेंगे अंडर रूट 0 अपॉन 2, क्योंकि थंब क्या है, 0 है। अब अंडर रूट 0 अपॉन 2 को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है प्यारे बच्चों 0। ओके, अगर आपसे वही कहा जाए कि भाई साइन 30, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, सो साइन 30 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सो हमारी फर्स्ट फिंगर जो है 30 डिग्री को डिनोट करती है। सो अंडर रूट 1 अपॉन 2 और सॉल्व करने पर साइन 30 की वैल्यू जो आती है प्यारे बच्चों क्या आती है, 1 अपॉन 2 आ जाती है। ठीक है, फिर वहीं आपसे साइन 45 की वैल्यू अगर कोई पूछता है तो आप क्या करेंगे, 45 मींस आपकी मिडिल फिंगर जो कि सेकंड फिंगर है, तो आप 45 की वैल्यू बताने के लिए क्या लिखेंगे, अंडर रूट, ठीक है, 45 किस पर है, 1 2 सेकंड फिंगर्स, तो आपकी यहाँ फिंगर्स नंबर ऑफ फिंगर्स होगी 2 होंगी और अपॉन 2, सो रूट 2 अपॉन 2 सॉल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, वहीं अगर आपसे कहा जाए कि प्यारे बच्चों आप साइन 60 की वैल्यू बताइए, सो साइन 60 बताने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप काउंट करें तो 60 किस पर आता है, 1 2 3, 3 फिंगर्स, सो नंबर ऑफ फिंगर्स हो जाएंगी रूट 3 अपॉन 2। सो सॉल्व करने पर साइन 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, रूट 3 अपॉन 2। और वहीं आपसे 90 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले हैं, सो 90 जो है हमारा यहां पर आता है, तो 1 2 3 4 है ना, कितनी फिंगर्स, सो 90 डिग्री के लिए नंबर ऑफ फिंगर्स हो गए हमारे 4 अपॉन 2। सॉल्व करने पर प्यारे बच्चों आपका आंसर आता है यहाँ पर 1। और इस तरह से इस साइन वाले फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने साइन की सारी वैल्यूज को फाइंड करना सीख लिया है। आई होप आपको ये फॉर्मूला और ये कंसेप्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू क्या है। सो प्यारे बच्चों, अब हमने क्या कर लिया है कि साइन ए की सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब क्या करना होगा, हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस की वैल्यू लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, मींस वो 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा, रूट 3 अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 उसी के नीचे रह जाएगा, 1/2 आपका यहाँ आ जाता है और 0 आपका यहाँ पर चला जाता है और ये हमारी कॉस ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको बोला जाए कि भाई 10, ठीक है, 10 की वैल्यू बताइए, तो प्यारे बच्चों क्या होता है, हम 10 को जो है 10 ए लिखा जाता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए।
ओके, मींस साइन ए की वैल्यू को कॉस ए की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपको tan ए की वैल्यू मिलती है, मींस 0/1, सो क्या होगा फिर बच्चों, 0 हो जाएगा। 1/√2 को 3 और √3/2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू जो हो जाएगी फिर बच्चों 1/√3 हो जाएगी। वहीं tan 45 की वैल्यू निकालनी हो तो 1/√2 को डिवाइड करें 1/√2 से, सो आंसर आपका कितना होगा फिर बच्चों, 1 होगा। और वहीं आपसे tan 60 की वैल्यू बोला जाए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों हो जाएगी √3। और वहीं आपसे फिर tan 90, सो 1/0, क्या प्यारे बच्चों, 1/0, सो 1/0 जो होता है आपका नॉट डिफाइन होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, मीन्स आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, या आप उसे इस तरह के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने tan की भी सारी वैल्यूज को यहाँ पर निकाल लिया है। अब प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं कि बाकी जो रेशियोज हैं, जैसे कि cot tan का अपोजिट है, cosec sin का अपोजिट है, sec cos का अपोजिट है, तो इन सभी की वैल्यूज अगर हमको लिखना है तो क्या करना होगा, हम उनका उल्टा करना होगा। चलिए cot की वैल्यू लिखते हैं, तो cot जो है tan का अपोजिट होता है, सो 0, तो यहां पर हो जाएगा 0/1 का हो जाएगा 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, ओके, अपरिभाषित। 1/√3 का अपोजिट करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं तो √3 हो जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा, √3 को हम लिख देंगे 1/√3, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमने tan के अपोजिट कर दिए तो हमें cot की वैल्यू निकल गई। अब cosec की वैल्यू लिखनी है तो sin के अपोजिट कर दिए, 0/1 मीन्स अपरिभाषित, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, एंड √3/2 का हो जाएगा सो 2/√3, और 1 का हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमने प्यारे बच्चों cosec की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है ना। तो क्या किया हमने यहाँ पर, सिर्फ साइन की वैल्यूज को पलट कर लिख दिया है, जो अंश की जगह पर था उसको हर पर, और जो हर की जगह पर था वो अंश की जगह पर, ठीक है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कर दिया है। और अब लास्ट में हमारा sec है, ठीक है, तो sec a क्या होगा, किसका अपोजिट है, cos का अपोजिट है, सो 1 का 1 ही रहेगा, √3/2 का हो जाएगा फिर बच्चों 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2, और 1/2 का हो जाएगा 2, और 0/1 मीन्स 1/0, तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सो प्यारे बच्चों आज हमने देखा कि कैसे इस हाथ की उंगलियों पर इस टेबल को पूरा याद कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी टेबल एकदम शानदार तरीके से इन फिंगर्स पे आसानी से याद हो गई है, और ये टेबल अब आपको हमेशा हमेशा याद रहने वाली है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।